So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter. Chapter number 2, ecosystems of मतलब environmental studies का chapter 2 ecosystems. So, इकोसिस्टम क्या होता है? सो बेसिकली इकोसिस्टम को बहुत आसान भाषा में समझे तो लिविंग, नॉन लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म का उसके लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि लिविंग को बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक। सो इन दोनों का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, ओके, वो इकोसिस्टम होता है। सो यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दैट इकोसिस्टम इज any unit that includes all the organisms that function together, the biotic community interacting with the physical environment so that the flow of energy clearly leads to defined biotic structures and cycling of materials between living and non-living parts. Okay, so ये हो गया हमारा ecosystem. So the word ecosystem was coined by Professor Arthur Tamsley in 1935. The prefix eco means environment. So ecosystem में जो eco है इसका मतलब है environment. So environment, physical environment का interaction with the living organisms कह सकते हैं हम, ठीक है? तो वो हो गया हमारा ecosystem. इकोसिस्टम के जो फीचर्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल में मतलब डिवाइड हो रखे हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दो इकोसिस्टम्स में आपके जो इकोसिस्टम के फीचर्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स में डिवाइड हो रखे हैं। स्ट्रक्चरल में आपका आएगा स्ट्रक्चर कैसा इकोसिस्टम का, तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेट रेजिम्स, ये तो एबायोटिक में आ गया। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब आ गए बायोटिक में, सॉरी। फंक्शनल फीचर्स, तो फंक्शनल मतलब वो कैसे फंक्शन करता है इकोसिस्टम, तो उसमें एनर्जी साइकिल्स होती है, फूड चेन्स होती है, डाइवर्सिटी होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है, सक्सेशन होता है, जो हम पढ़ेंगे सब फंक्शनल फीचर्स और स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जा सकती है कि इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है साइज में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है इंडिविजुअल, फिर आपकी इंडिविजुअल से बनती है पॉपुलेशन, फिर आपकी पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनती है आपकी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आपका बनता है बायोम, और बायोम से आपका बनता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपका इकोसिस्टम का पूरा मतलब इकोसिस्टम ऐसे होता है। साइज ऑफ इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम मतलब साइज ऑफ इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये सब है, सब में क्या हो रहा है, सब में इंटरेक्शन हो रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट का उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो सब इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम का हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारा बायोस्फीयर होता है, जिसको हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। बायोस्फीयर में आपकी बेसिकली ये 3 स्फीयर्स आते हैं। इन तीनों स्फीयर्स से मिलके आपका जो है बायोस्फीयर बनता है। वो तीनों स्फीयर होते हैं, हमने बचपन में ही पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। नेम से ही पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर और इनकी बात हो रही है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो वाटर की बात हो रही है। लिथोस्फीयर, लिथो रॉक्स और उनकी लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे बनाते हैं मिलके बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ही आपके लिविंग बीइंग्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी आपका जैसे ये आ सकता है कि जो हमारा ओशन फ्लोर 11,000 मीटर्स बिलो टू द 9,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल,
इतना हमारा हमें मतलब इतना एक्सटेंड है बायोस्फीयर, ठीक है। लेकिन जो लाइफ है वो ओनली 200 बिलो द ओशियन एंड 6000 अबव द मीन सी लेवल। इस छोटे से रीजन में ही लाइफ प्रेजेंट है मेनली, वरना बायोस्फीयर तो बहुत एक्सटेंड हो रखा है। और अगर इस जो ये 200 और 6000 से अगर बाहर जो है, यू नो वो आपका जैसे कोरल रीफ्स हैं, वो बहुत डीप है ओशियन में। कुछ बैक्टीरिया है वो बहुत डीप है ओशियन में। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके इस बियॉन्ड रहते हैं, ये जो आपको 200 मीटर टू 6000 मीटर से। बाकी जो है आपके इसमें ही लाइफ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और जो बायोम होते हैं, बायोम क्या होते हैं, सब बहुत सारे इकोसिस्टम्स को मिला दो और उससे आपका बायोम बन जाता है। बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। बायोम कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्लाइमेट, ये सब से जो है बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स जो है वो अलग होते हैं। तो बायोम्स कौन से होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम तो हमने जैसे पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आपका जैसे आ जाता है कि एक तो इंडिविजुअल होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम इकोसिस्टम में आपका क्या आ रहा है, जैसे बायोम आ रहा है, बायोम और एक्वेटिक जोन, ठीक है। एक्वेटिक जोन मतलब कि जो पानी में जो जहाँ पे ज्यादा लिविंग जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक्वेटिक जोन हो गया। और ऐसे ही पानी से बाहर निकल के बायोम, ठीक है। और ये बायोम बायोम जो है ये डिवाइडेड है इकोसिस्टम्स में, ठीक है। फिर ये इकोसिस्टम जो है ये फर्दर डिवाइडेड है पॉपुलेशंस में। फिर ये पॉपुलेशंस फर्दर डिवाइडेड है आपकी कम्युनिटी में, बायोटिक कम्युनिटी में। और ये बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी एक स्पेसिफिक जो जहाँ पे डोमिनेंट प्लांट जो होता है उसके नाम पे रख दी जाती है, जैसे कि ग्रासलैंड, तो वो डोमिनेंट होगा ग्रासेस से, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। हमने देखा बायोम, बायोम को डिवाइड करें तो छोटे छोटे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को डिवाइड करें तो छोटे छोटे कम पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस को डिवाइड करें तो कम्युनिटी। ये लर्न होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है, नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे ये आ जाते हैं, जैसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो हमें पता है खुद का खाना बनाते हैं। और जैसे कि प्लांट्स हो गए ये, ठीक है, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाए हो गए। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो जो अर्थ के अंदर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वहां से जो बनाए केमोसिंथेसिस करके फूड, तो वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो जो सोलर एनर्जी से बनाए फूड, तो वो फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ्स, इनको फैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जैसे प्राइमरी जो प्लांट्स खाते हैं, सेकेंडरी जो मतलब कि जो प्लांट्स खाने वाले होते हैं उनको खाते हैं, और टर्चरी जो सेकेंडरी को खाते हैं। तो मतलब ऐसे हो गए ये, ठीक है। टॉप कार्निवोरस जो किसी के द्वारा नहीं खाए जाते, जैसे कि टाइगर लॉयंस, वल्चर्स। डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉफ्स, रिड्यूसर्स, तो ये फिर क्या करते हैं कि ये जैसे जो ये एनिमल्स हैं ये जो मर जाते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं। इनके अंदर जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको कन्वर्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एक्सेट्रा। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? So trophic level refers to position or a level in a food chain or equal ecological pyramid. So ये जो particular ये जैसे है ना, ये देखो ये ग्रीन ओडोट्रॉफ्स ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये हर्बीवोर्स ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो ये ऐसे ट्रॉफिक लेवल्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये जो 5 है
5 ही ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो 6th जैसे बना देंगे ना तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो 6 तक एनर्जी इतनी कम बच जाती है कि है ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इतनी एनर्जी प्रेजेंट होती ही नहीं। तो इसलिए ओनली 5 तक आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, सो ये आपके कुछ ट्रॉफिक लेवल्स हैं। उनके एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में ये आपका एक एग्जाम्पल आ जाता है ग्रास। ग्रास खाई ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक्स ने, स्नेक्स को खाया ईगल ने। तो ये अलग ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। ऐसे ही ये कौन सा हो गया टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो जू प्लैंकटन ने खाया, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, फिश लार्ज फिश को शार्क ने खाया। ठीक है, 5 तक रहते हैं क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है। हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, फूड चेन क्या होता है? सो द फूड चेन कैन thus be defined as a linear sequence of links of organisms in which an organism becomes food for the next organism. सो फूड चेन क्या होता है? जिसमें कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे का खाना बनता है। ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन होती है जैसे ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ग्रेजिंग में आपका ग्रास से शुरू होता है और ठीक है, ग्रास से शुरू होता है ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रास ऊपर ये वाली जो साइकिल है ये आपकी ग्रेजिंग फूड चेन की है। डेट्रिटस में डेट्रिटस से शुरू होता है। डेट्रिटस क्या होता है? डेट्रिटस क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेगमेंट्स ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। तो ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा रहता है उसे हम डेट्रिटस कहते हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर जस्ट लाइक यू कैन से अब जो ऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो वो मर जाता है, तो ये सब जो इनके फ्रेगमेंट्स बचते हैं उसे हम डेट्रिटस कहते हैं। सो डेट्रिटस फूड चेन में डेट्रिटस से शुरू होता है और फिर प्राइमरी उनको खाते हैं, फिर सेकेंडरी खाते हैं, ऐसे फिर हर्बीवोर्स खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को प्रेडेटर्स खाते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासिटिक में आपका जो प्रेडेटर्स जो होते हैं वो तो आपको खा जा मतलब मार देते हैं होस्ट को, बट पैरासिटिक जो होते हैं वो होस्ट को नहीं मारते। ये कैसे शुरू होते हैं? देखो जैसे जीब्रा जीब्रा है, फिर नेमाटोड, फिर सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, इससे शुरू होते हैं। ग्रीन प्लांट्स देन गोज टू प्लांट्स और हर्बीवोरस, और फिर ऑन विच पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स इन पे फीड करते हैं, किन पे? हर्बीवोरस पे। और फिर आपका ये सब देख सकते हैं। फिर ये जो पैरासिटिक है ये इनका यूज करते हैं, ये हर्बीवोरस जीब्रा का, और फिर ये मारते नहीं है बट होस्ट को। इकोसिस्टम फंक्शनिंग, तो जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है, मतलब एक डायरेक्शन में ही करती है। ऐसे नहीं कि एक डायरेक्शन में करी और फिर वहां से वापस से आ गई, ऐसे नहीं होता, एक में ही होता है और फिर खत्म हो जाती है, फिर वो सीधे एनवायरनमेंट को पहुंच जाती है। यू नो न्यूट्रिएंट साइकिल्स। सो अब जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल का रिजर्वॉयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है और हाइड्रोस्फेयर होता है। सेडिमेंट्री साइकिल का अर्थ का क्रस्ट होता है। सो आपकी जो गैसियस साइकिल है उसमें आपका वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, जैसे वाटर साइकिल हमें पता है कैसे, क्या वाटर साइकिल सबको पता है? इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। तो आपका जैसे ये पानी होता है ओशियंस में, ये इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट, और ये जो प्लांट्स की लीव्स होती है इनमें से पानी इवेपोरेट होता है, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओशियंस में से हो रहा है इवेपोरेशन।
फिर क्या होता है, फिर आपका कंडेंसेशन होता है, मतलब कि ये जो लिक्विड टू गैस बना, अभी गैस टू लिक्विड बनता है, फिर आपके क्लाउड्स बनते हैं, उससे कंडेंसेशन से फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, फिर आपका ये रन ऑफ होता है, मतलब कि जो आपकी लेक्स होती हैं उससे पानी आपका ओशियंस में जाता है। ठीक है, सॉइल वाटर भी मिलता है। इन्फिल्ट्रेशन, सब सरफेस आउटफ्लो, इस इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। सरफेस आउट सब सरफेस आउटफ्लो होता है, मतलब कि सरफेस से नीचे जो आपकी ये रॉ मतलब सॉइल रॉक्स जो होते हैं, सॉइल में जो पानी होता है वो फिर आपका वापस से ओशियंस में जाता है। सॉइल बहुत पानी ऑब्जर्व करती है, तो सब सरफेस आउटफ्लो ये हो गया। सॉइल ने पानी जो ऑब्जर्व किया वो फिर वापस से ओशियंस में चला गया, और कुछ एब्जॉर्ब हो गया ग्राउंड वाटर के रूप में। तो ये आपकी आपसे कंटिन्यूअस चलती रहती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, फिर आपकी कार्बन साइकिल होती है, तो कार्बन साइकिल में फोटोज क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ही से ही थोड़ा सा समझा देती हूँ। सो जो कार्बन होता है वो इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 24 होता है, फिर नाइट्रोजन 75, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, और फिर आपका कार्बन आता है, आर्गन, नियॉन, अदर गैसेस आती है। सो कार्बन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कोल, ऑयल, डीएनए, ये सब में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन के बिना लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन में आपका कार्बन बहुत यूजफुल होता है। और जिसे एंड कार्बन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स जो हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो पार्ट है वो हमारा कार्बन होता है। ठीक है, लिपिड कार्बन जो है, ओशियन, एयर एंड इवन रॉक्स। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट है। कोल, ऑयल, डीएनए, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक एज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन प्रोटीन्स लिपिड्स में प्रेजेंट है, और ओशियन, एयर, इवन रॉक्स में भी प्रेजेंट है। सो द कार्बन इन द कार्बन साइकिल जो है वो आइदर होगा ऑर्गेनिक या तो होगा इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑर्गेनिक में आपका आएगा जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स, ये सब। ठीक है, जो हमारा ओशियंस है वो कंटेन्स 50 टाइम्स मोर CO2 देन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो मेजर कार्बन स्टोरेज सिंक है। तो एक बार आप ये जो है पूरी साइकिल इसे खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, ज्यादा ऐसे डीप क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, जनरल से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल में से जैसे आपको पूछा जा सकता है, एक बार पूरा रीड कर ले। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से। सो वो इसलिए वो फिक्स्ड करते हैं। फिक्स्ड कैसे करते हैं? या तो थंडर लाइटनिंग कर देती है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, या तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा जो ये होते हैं, एनेबेना, स्पाइरुलिना, राइजोबियम, ये सब फिक्स्ड कर देते हैं। और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयोन्स में कर देते हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स में कर देते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो, और मतलब जो प्लांट्स है वो यूज कर पाए नाइट्रोजन को जो प्रेजेंट है इतनी ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में। और फिर वापस से यूज करके जो है नाइट्रोजन को वापस से डीनिट्रीफाई कर देते हैं। स्यूडोमोनास जो एक बैक्टीरिया, वो वापस से ये नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती है।
सेडिमेंट्री साइकिल में ओनली सल्फर का एग्जांपल दिया है। सल्फर जो होता है वो आपका गैसियस फॉर्म में भी रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड सल्फ जस्ट अ सेकेंड, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में भी रहता है और सेडिमेंट्री फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, जैसे पायराइट रॉक, सल्फर रॉक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कोल, ऑयल, पीट। ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ लेना एक बार। हाँ, वापस से कैसे, हाँ मतलब ब्रेन होती है। एटमॉस्फेरिक SO2 जो है वो अर्थ carried back to the earth after being dissolved in rain water as we, so SO2 जो है वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, फिर वो बारिश करता है जिसमें हमारा वीक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर साइकिल का ही एग्जांपल है ओनली। और भी काफी होते हैं जो सेडिमेंट्री फॉर्म्स में, सेडिमेंट्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो जैसे क्वेश्चन आप पूछ देखे अब यहाँ से आप दे सकते हैं हिंट, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइक्लिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉसिल फ्यूल कंबशन और ऑल ऑफ द अबव। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। द मेन रिजर्वोयर ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर, ऐसे आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना एटमॉस्फेयर होगा इसका आंसर। तो जैसे आपको मतलब नाइट्रोजन जो गैसियस हैं साइकिल, उनका रिजर्वोयर होता है एटमॉस्फेयर, और जो सेडिमेंट्री है उनका होता है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर गैसियस साइकिल का। जैसे ये देखो यहाँ पे ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराऊंगी, सो डोंट वरी। देखो फोटो साइकिल ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी, ये तो आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं। प्लांट्स टेक अप सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं, यहाँ पे देखो अपटेक ऑफ प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। ठीक है, sulfur, phosphorus and calcium cycle are completely sedimentary, so सल्फ नहीं। सल्फर की हमने जैसे देखी वो कैसी है, इंटरमीडिएट है, मतलब कि गैसियस भी है और सेडिमेंट्री भी है। The oceans contain 50 टाइम लेस, नहीं, मोर। तो ये आप देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीप में नहीं आएंगे, थोड़ा एक बार भी आप प्रोसेस पढ़ लेंगे तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है the orderly process of change or replacement of some inhabitants or species of the community in an area through time is known as community development or so मतलब कि एक न्यू स्पेशीज आ रही है एक जगह पे और दूसरी एक जो उस जगह स्पेशीज थी वो रिप्लेस हो रही है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलती रहती है हमारी इन कम्युनिटी में, बायोटिक कम्युनिटीज में, उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका मतलब बिल्कुल बंजर जगह होती है, कुछ नहीं होता है वहां पे, सॉइल भी नहीं होती है, बिल्कुल स्क्रैच से आपका बनता है फॉरेस्ट। सेकेंडरी में आपका मतलब सेकेंडरी में तब सक्सेशन होता है जब कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहां की वेजिटेशन खराब हो जाती है, बंजर सी बन जाती है थोड़ी सी लैंड, तो वहां पे सॉइल तो होती है, फिर उसके बाद से जो प्रोसेस शुरू होती है उसे सेकेंडरी कहते हैं। मतलब सेकेंडरी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्क्रैच से, सॉइल भी नहीं है बिल्कुल, स्क्रैच से शुरू नहीं होता है। प्राइमरी में स्क्रैच से सब शुरू होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ये देखो आप जस्ट अ सेकेंड, ये ज्यादा मोटा हो गया, इट्स थिक, यस आई थिंक इट्स फाइन।
ये देखो ये होता है प्राइमरी। बिल्कुल आपकी रॉक्स होती है, फिर क्या होता है लाइकन्स जो होते हैं ये एसिड सिक्रीट करते हैं और रॉक्स को तोड़ते हैं। उन रॉक्स जो टूट जाती है उनकी वेदरिंग होती है, फिर सॉइल बनती है, फिर सॉइल से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेके फिर ग्रासेस बनती है, लो श्रब, हाई श्रब, श्रब, लो ट्री, हाई ट्री, फिर ऐसे फॉरेस्ट बनता है। ठीक है, और ये होता है सेकेंडरी में क्या होता है। सेकेंडरी देखो बता रखा है लाइकन्स और मॉसिस से शुरू होती है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से नहीं। लाइकन्स है, फिर वो सेक्रीट करेंगे एसिड्स, तो रॉक्स टूटेंगी और फिर वहां से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे आपके दोनों दे रखे हैं, तो पूछा जा सकता है आपका सेकेंडरी और प्राइमरी। तो सबसे पहले आपको जैसे जस्ट अ सेकेंड, तो आपकी पहले सबसे पायनियर कम्युनिटी आती है प्राइमरी में, फिर आपका सेरल स्टेज होता है। ठीक है, फिर आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, मतलब स्टेबल हो जाती है जगह, वरना तो कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती रहती है, पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी से ग्रोथ तो होती है बट फिर वो धीरे होती है, स्टेबल होती है। तो प्राइमरी में सबसे पहले आपकी पायोनियर कम्युनिटी बनती है, फिर सेरल स्टेज आता है, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। ठीक है, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन ये एक बार पढ़ ले। जैसे देखो यहाँ पे पूछा है एंड इन एन इकोसिस्टम सक्सेशन दैट अकर्स आफ्टर अ फायर इज सेकेंडरी, क्योंकि फायर के बाद मतलब कि ऐसा नहीं कि सॉइल भी खत्म हो गई है। ठीक है, फायर में पेड़ जल गए पर सॉइल तो है ना, तो वो सेकेंडरी हो गया। जो फर्स्ट प्लांट्स ग्रो होते हैं इन इकोसिस्टम पायोनियर होते हैं। लाइकन्स कंट्रीब्यूट टू primary succession by decomposing organic matters or breaking down the rock to form soil. Breaking down the rock to form soil. Natural disasters such as hurricanes and volcanic emissions linked to secondary succession. So disaster से किसी जगह पे vegetation खराब हो रही है तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। प्राइमरी सक्सेशन में सब स्क्रैच से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन भी, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को फ्रीली लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।